गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज करते हैं अपन 5.4 का तीसरे नंबर का सवाल। तो सवाल पहले अपन सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद में बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है। एक सीढ़ी के क्रमबद्ध डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 2 सही है बटा 2 मीटर है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता हो? देखते हैं। देखो, ये कोई सीढ़ी है, ये अपन ने सीढ़ी बनाई। तो क्या कहा था उसने? 25 मीटर की दूरी पर डंडे लगे हुए हैं। ये डंडे लग रहे हैं, जैसे ये वाला डंडा लग रहा है, एक इसके ऊपर डंडा लग रहा है। तो इनका गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और सबसे ऊपरी वाले, देख इसमें क्या दिया है? ऊपरी वाले डंडे की लंबाई, यानी ऊपर वाला डंडा लग रहा है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और निचले डंडे के बीच की दूरी, निचले डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 45। तो नीचे वाला डंडा हैगा ना, ये वाला डंडा है, तो ये कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही घटती जा रही है। पूछ क्या रहा है? निचले डंडे और बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? 2 सही है बटे 2 मीटर, ये इनकी दूरी है। ठीक है। तो अपन ज्ञात करना है बनने वाले लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता हो। जैसे ये डंडा है, ये डंडा है, तो ये कितनी लंबी वाली की बनेगी? तो ये पूछ रहा है। ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको, पहले हल देखते हैं, हल के बाद में देखते हैं डंडों की संख्या। डंडों की संख्या, तो डंडों की संख्या कैसे करेंगे? जैसे ये दिया है उन्होंने, ये टोटल लंबाई है, तो इसमें भाग देंगे अपन 45 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। तो अपनी कितना डंडों की संख्या निकल ही आ गई अपनी। तो देखो कैसे देंगे, 2 सही 1/2 मीटर है। और बटे में क्या है? बटे में क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर है। अब इसको सही करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 ये मीटर है, और ये क्या है? 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, देखो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है अपन को, तो कैसे करेंगे? 5/2, तो मीटर है तो इनको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 100 से गुणा कर दिए, नीचे क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 का 25 ही रहेगा। अब इसको काटते हैं, ये काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब 50 से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा? 25 यानी 250। बटे में कितना है? 25, 25 बटे में है। अब 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ गया अपने पास? 10। तो देखते हैं कैसे, कि देखो अपन ने कुछ बनाना है, जैसे ये बनाना है, बॉक्स बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है। तो देखो अपन ने कितना बनाया? 1 2 3 बॉक्स बनाया। 3 बॉक्स में सीढ़ी कितनी लगती है? 1 2 3 4। तो जैसे अपन ने 4 सीढ़ी बनाई, तो इसमें डंडा कितने लग रहे हैं अपने पास? 1 2 3 4, 3 बनाई तो इसमें 4 लग रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें भी 1 ज़्यादा लगेगा, तो 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक है। तो ये 11 होगा। तो अपना संख्या कितनी आ गई?
एन का मान कितना आ गया अपने पास, यानी एन का मान कितना आ गया 11। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, क्या अपन को क्या चाहिए, अब देखो 11, यानी 11 आ गया तो अपना कितने पद हो गए, 11 सीढ़ी है, 11 डंडे लग रहे हैं इसमें, तो 11 है, तो ए एन क्या होता है, एन की जगह पे कितना है 11, तो 11 आखिरी कितना है 45, तो 45 लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 45 लिख दिया अपन ने, तो 45 लिख दिया, तो अब देखो ये है अपने पास पहली सीढ़ी है, तो अपना ये क्या है ए 25, तो अपना ये क्या है ए 25 है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, ये अपना अपन के क्या चाहिए सर्वांतर यानी डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए अपन आखिरी पद देगा, तो आखिरी पद से कैसे करेंगे, ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 10D बराबर 45। अपने पास ए का मान कितना है, ए का मान कितना है अपने पास 25, तो 25 रख देते हैं, प्लस के 10D बराबर 45 है, तो 45 रखेंगे। देखो 10D तो ऐसा कैसे रहेगा 45, और ये प्लस के 25 से इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस के 25। ठीक है, 10D ऐसा कैसे ये अपने पास, इनको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 मतलब में 2 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो D बराबर क्या हो जाएगा अपने 20/10, 10 से काटेंगे तो क्या जाएगा 2, तो अपना D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 2। ठीक है, तो अब योग निकालने में कौन सी बड़ी बात है यार, अपन योग तो निकाल देंगे, तो योग कैसे निकालते हैं एस एन यानी एन का मान कितना है तो 11, तो 11 कैसे निकाल एस एन निकालना है अपने को योग, तो एस एन निकालने का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और d कोष्टक। अब देखो n का मान कितना है अपने पास, तो n का मान ये है अपने पास, देखो 11 है ना, तो 11/2 रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब 2 है तो 2 का 2 ही, ए का मान कितना है अपने पास, देखो ये 25 है ए का मान, तो अपन यहाँ 25 रखेंगे, प्लस के n का मान कितना है 11 माइनस के 1, और d का मान कितना आया है 2, तो 2 रखेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे आगे करेंगे 11/2 गुणा करेंगे, 25 दूनी कितने हो जाएंगे 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50, 50 ये हो गए। अब देखो 10 में से 1 कम करेंगे, 11 में से 1 कम करेंगे कितने बचेगा 10, 10 का 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 20, 20 हो गए, तो 11/2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 70, 20 और 50 कितने हो गए 70, 2 से काटेंगे तो कितने जाएंगे 35। अब अपने पास क्या आ गया 11 इंटू 35, अब 35 से गुणा 11 में कर दो, 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 33 और 5 कितने हो जाएंगे 38। तो देखो एस एन कितने आ गया अपने पास, तो एस एन आ गया 338। तो अपन कह सकते हैं ना कि जैसे सीढ़ी की डंडे बनाने के लिए अपन को 385 सेंटीमीटर की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, 11 डंडे बनाने के लिए अपन ने 385 सेंटीमीटर की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपना ये हो गया पहला सवाल कंप्लीट। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता देना, अपन 2 बार की इससे करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया है, जैसे एक पंक्ति के मकानों का क्रमागत रूप से संख्या जैसे 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले की मकानों की संख्या का योग उसके बाद के मकानों की संख्याओं का योग के बराबर है और x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो अपन ने दिया है, देखो जैसे उनने बोला है कि एक संख्या दी है 1 से 49 तक, तो एक ये है, जैसे ये डब्बा है अपने पास में, ये कोई मकान बनते जा रहा है, ये मकान बनते जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बनते जा रहे और लास्ट में चले गए कितने तक, 49 मकान तक। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 नंबर मकान ऐसे करके 49 तक बन गए मकान। अब क्या कहा है, ऐसा एक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद की संख्या का, यानी कि ये बीच में है, ये एक्स बीच में है। अपन ने क्या करना है, देखो अपन सर्वांतर डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 1, जैसे 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका जैसे क्या कहा है, मकानों की संख्याओं का योग बराबर है, x का मान ज्ञात करना है। x से अंकित मकानों के पहले, यानी x का पहले क्या होगा, यानी s का सर्वांतर निकालेंगे तो क्या होगा, इससे पहले का x माइनस 1 होगा और इसके बाद में क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये आएगा इसका। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो कि अपन को ये निकालना है। ठीक है, जैसे ये या के पहले है तो पहले का योग निकालना है संख्याओं, देखिए इसमें दिया मकानों संख्याओं का योग, जैसे इसके पहले क्या है x माइनस 1 है, तो योग से क्या, योग कैसे निकालते हैं, एस एन लिखते हैं ना, तो एस एन की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, एस एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये लिखेंगे। अब उसने क्या कहा है, अंकित मकानों के पहले संख्याओं का योग और उसके बाद के मकानों का संख्याओं का योग, यानी इसके बाद में मकान कितने हैं, इससे बाद में, तो इससे बाद में कितने हैं 49, तो 49 यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका निकालेंगे, इसमें से इसको कम कर देंगे तो इन मकानों की संख्या ये भी आ जाएगी अपनी। तो पहले देखते हैं एस 49 मकानों की संख्या और जिसके बाद में निकाल दे, माइनस कर देंगे एक्स, यानी कि देखो पहले अपन पूरा निकालेंगे इसका। ठीक है, एक तो अपन ने ये निकाल लिया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मकानों का योग निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, इससे पहले का हो गया। अब इसके बाद यानी अपन इन पूरों को निकाल देते हैं, तो पूरों का क्या हो गया, ये एस 49 हो गया। ठीक है, अब इसमें से ये कम कर देंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, तो अपना ये मान निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया एस एक्स, तो ये हो गया। देखो अपन संकेत में भी यही दिया था कि संकेत एस एक्स माइनस 1 बराबर 49 माइनस एक्स एस। चलो देखो अब इसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में क्या आएगा 2a प्लस n-1 और d। देखो a का मान कितना है अपने पास, a का मान कितना है 1 और सर्वांतर कितना है अपने पास
डी बराबर भी कितना है, 1। ठीक है, सर्वांतर भी 1 है और ए का मान भी कितना है, 1। तो इससे देखेंगे अपन, ये बना दिया, पहला हो गया। अब 49 का देखेंगे तो n-2 2a प्लस n-1 और डी, ये कोष्टक। अब ये माइनस का है तो n-2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और ये डी, ये कोष्टक के अंदर। अब इनमें मान रखते हैं। अब देखो इसका मान कितना है, n का मान कितना है, x-1, तो इसका x-1 रख देते हैं, x-1/2। ठीक है, 2, a का मान कितना है, 1 रखेंगे, प्लस n का मान x-1 यानी x-1। ठीक है, और माइनस का 1 ये पहले से है तो माइनस का 1 रखेंगे, और डी का मान कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं n का मान कितना है, 49, तो 49 रखेंगे, 49/2। 2 इंटू में a का मान कितना है, 1 प्लस n का मान कितना है, 49 माइनस के 1 और डी का मान कितना है, 1, तो 1 रख दिया अपन ने। अब ये माइनस n का मान कितना है, इसका x है तो x/, रखेंगे 2। अब 2 इंटू a का मान है 1, a का मान 1 और प्लस n का मान कितना है, x-1 और इंटू में 1, तो ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, x-1/2, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, 2 का गुणा कर देते हैं अपन तो 2 ही जाएगा, प्लस अब ये -1 और -1 कितने हो जाएंगे, 2, और इसका गुणा करेंगे तो यही रहेगा। तो x माइनस के 2 माइनस के हो गए। ठीक है, बराबर 49/2। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, 1 कम करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस के 48 का 1 में गुणा करेंगे तो 48 का 48 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस ये x/2 है, अब x का गुणा करेंगे तो x-1 का 1 ही रहेगा, x-1 का 1 ही रहेगा, x-1 का 1 ही रहेगा। ये कोष्टक के अंदर आ गया। अब इसको देखो, 2 प्लस के 2 माइनस के कट गए, अब x ही है। ठीक है, और बटे में 2 है तो अपन एक गुणा कर देते हैं, क्यों गुणा में है ना वो, तो गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब x से करेंगे तो माइनस के x, माइनस के क्या आ गए, x आ गए। ठीक है, अब बराबर किया, 49 ये है, बटे में 2 है और इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी, 48 और 2 50, 48 और 2 50 हो गए। ठीक है, तो ये माइनस है, x का गुणा x से कर देंगे और x का गुणा x से कर देंगे, तो x का गुणा करेंगे x से तो x से ये वर्ग हो जाएगा, x का माइनस से करेंगे तो माइनस के x, बटे में 2 है तो 2 ही लिखेंगे। अब देखो बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ये कैसे होगा, देखो ये कोष्टक के बाहर निकलेगा ना, ये माइनस का बनेगा तो ये गुणा करेगा तो ये वाला हो जाएगा अपना प्लस का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का।
प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस का। ठीक है, एक्स ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, अपने इससे काट देते हैं तो कितना जाएगा 25, ये 25 आ गया अपना। तो क्या हो जाएगा, देखो इनको इधर लेके आते हैं, एक्स वर्ग माइनस के एक्स। ठीक है, इधर लेके आएंगे प्लस के एक्स, प्लस के ये माइनस का वन कहाँ से आया अपना देखते हैं, तो ये माइनस से गुणा करें माइनस हो जाएगा, माइनस से इधर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इधर लेके आएंगे बटे में 2 है। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 2 प्लस के x, ये हो गया। अब नीचे क्या है 2 है तो 2। अब देखो ये क्या बचा है अपने पास 49 और इंटू 45, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, हासिल कितनी आ गई 12। तो 25 चुक 100, 100 और 12 कितने हो जाएंगे 125, यानी 1255 हो गया अपने पास। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 नीचे के नीचे रहेगा। ठीक है, अब एक्स वर्ग माइनस एक्स। ठीक है, और ये एक्स है ऐसा कैसे ही है, प्लस एक्स वर्ग प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास एक्स प्लस वर्ग, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो इससे देखो अपने पास किधर है 1255 है इधर। ठीक है, अब ये एक्स है, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x वर्ग बटे 2, ये है नीचे, इधर कितना है 1255। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x वर्ग बराबर 1255। अब देखो इधर ये x का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर रूढ़ लग जाएगा। अब रूढ़ कैसे हटेगा, तो ये कितने का वो होता है, तो ये कितने का वो होता है, तो देखो ये होता है 30 से कितना 9, 30 का कितना होता है 900। हम 900 से आगे बढ़ते चलेंगे तो 34 या 35, तो ऐसे चलते चलेंगे तो ये 35 बाहर निकलेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 35। ठीक है, तो x का मान अपने पास आ गया है 35, तो x का मान कितना होगा 35। ठीक है, जो आया है समझ में, नहीं आया है तो बता देना, अपन फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, तो कोशिश करते रहेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक। ठीक है बच्चों, ओके बाय।